सुशांत केस में ड्रग्स के एंगल से एनसीबी ने दर्ज किया केस। ड्रग डीलरों से रिया के रिश्ते खंगाले जाएंगे। रिया और शौविक के अलावा जया साहा, श्रुति मोदी भी एनसीबी के रडार पर। गौरव आर्या की भी जांच होगी। मुंबई पुणे में पकड़े गए ड्रग डीलर से होगी पूछताछ। रिया के विदेश टूर की भी बारीकी से जांच करेगी एनसीबी। दिल्ली में एनसीबी डायरेक्टर के आदेश पर हुआ मुकदमा दर्ज। मुंबई एनसीबी के साथ मिलकर होगी तफ्तीश। रिया की चैट में बड़ा खुलासा। ड्रग्स की कीमतों के लिए 17,000 रुपए में वीड के 2 बैग खरीदने का जिक्र। ड्रग केस में रिया से पूछताछ कर सकता है एनसीबी। रिया के सभी दौरे और पार्टियों की भी जानकारी लेगी। रिया चक्रवर्ती ड्रग्स का सेवन भी करती थी और खरीदती भी थी, ईडी के लेटर में जिक्र। रिया के डिलीटेड व्हाट्सएप चैट से खुलासा। 8 मार्च 2017 को रात 8 बजे रिया और गौरव के बीच ड्रग्स को लेकर बात हुई। गौरव से चैट में रिया ने लिखा, हार्ड ड्रग ज्यादा नहीं लिए, एक बार एलएसडी और एक बार एनडीएमए किया। मैसेज में रिया ने गौरव से पूछा, क्या तुम्हारे पास एमडी है? गौरव ने कहा, माल खत्म हो गया। रिया 3 तरह के ड्रग्स लेती थी। रिया ने कबूला एलएसडी, एमडीएमए और वीड लेती थी। रिया के 2020 में भी ड्रग्स लेने का खुलासा। 27 और 28 अप्रैल को रिया और दीपेश सावंत के बीच ड्रग्स को लेकर बात हुई। सुशांत केस में पूछताछ के लिए ईडी ने जया साहा को समन भेजा। रिया ड्रग्स कलेक्शन में आया है जया का नाम। ड्रग खुलासे पर एक्ट्रेस कंगना रनौत ने ट्वीट करके कहा, बॉलीवुड में जांच हो तो कई लोग जेल के अंदर होंगे। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह का बड़ा बयान। बिना जानकारी के सुशांत को ड्रग्स दी जा रही है। वकील विकास सिंह ने मुंबई पुलिस पर लगाया आरोप। कहा, जांच के नाम पर गुमराह किया गया। उद्धव ठाकरे को बीजेपी नेता राम कदम ने लिखा खत। बॉलीवुड में कौन पहुंचा रहा है ड्रग्स, किसे बचा रही है महाराष्ट्र सरकार? ड्रग्स कनेक्शन पर सुशांत की बहन श्वेता ने फौरन कार्रवाई की मांग की। कहा, यह कानूनी अपराध है। सुशांत केस में छठे दिन भी सीबीआई की पूछताछ। सिद्धार्थ पिठानी से फिर किए गए सवाल जवाब। सुशांत के कुक नीरज से सीबीआई ने आज भी पूछताछ की। नीरज को छठी बार डीआरडीओ गेस्ट हाउस में तलब किया गया। सुशांत केस में मॉन्ट प्लैंक अपार्टमेंट के लोगों से भी जानकारी ले रही है सीबीआई। वॉचमैन से भी पूछताछ। मुंबई पुलिस के 2 अफसरों से भी जांच हुई। सीबीआई ने मंगलवार को भेजा था समन। वाटरस्टोन रिजॉर्ट के मैनेजर से भी पूछताछ हुई। रिजॉर्ट में हुई थी सुशांत की स्पिरिचुअल हीलिंग। रिया को अस्पताल के मॉर्चरी में जाने देने की इजाजत के मुद्दे ने तूल पकड़ा। राज्य मानवाधिकार आयोग ने कूपर हॉस्पिटल को नोटिस जारी किया। नीट और जेईई के परीक्षार्थियों के समर्थन में उतरे राहुल गांधी। कहा, सरकार को सुननी चाहिए छात्रों की मांग। विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों से सोनिया गांधी ने की चर्चा। कई मुद्दों पर मोदी सरकार को घेरने के लिए सहमति बनी। वर्चुअल मीटिंग में 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया। मोदी सरकार पर जमकर बोरा हमला। बैठक में सोनिया गांधी ने जीएसटी का भी मुद्दा उठाया। कहा, राज्यों को जीएसटी का मुआवजा न देना केंद्र का विश्वासघात। नई शिक्षा नीति को लेकर सोनिया ने सरकार पर लगाया असंवेदनशील होने का आरोप। कहा, सेक्युलर और वैज्ञानिक मूल्यों को होगा नुकसान। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह ने मोदी सरकार पर निशाना लगाया। कहा, कोरोना से खस्ता हुई राज्यों की आर्थिक हालत। अमरिंदर सिंह ने कहा, कोरोना की वजह से पंजाब को उठाना पड़ सकता है 25,000 करोड़ का घाटा। ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर हमला बोला। कहा, केंद्र ने संघवाद के नाम पर राज्यों को कुचला, लेकिन हम लड़ते रहेंगे। नीट और जेईई को लेकर ममता बनर्जी ने की सभी मुख्यमंत्रियों से अपील। परीक्षा टलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने पर सहमति। विपक्षी मुख्यमंत्रियों की बैठक में बोले उद्धव ठाकरे, पहले हमें तय करना होगा कि केंद्र से लड़ना है या डरना है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने मोदी सरकार पर निशाना लगाया। कहा, विपक्ष के खिलाफ किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री शकील अहमद का निलंबन रद्द किया। 2019 में कांग्रेस उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ने पर हुए थे सस्पेंड। सोशल मीडिया रिपोर्ट्स पर आर्मी की सफाई। सेना के वेलफेयर फंड का इस्तेमाल हथियार खरीदने में नहीं होगा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में हथियारों की प्रदर्शनी लगी। नॉर्दर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ ने किया उद्घाटन। दिल्ली के विजय चौक के पास से सीआरपीएफ ने एक संदिग्ध को पकड़ा। शख्स के पास 2 आई कार्ड। करोड़ों के बिटकॉइन घोटाले का मुख्य आरोपी शैलेश भट्ट दिल्ली में पकड़ा गया। सूरत और दिल्ली पुलिस ने चलाया ज्वाइंट ऑपरेशन। भगोड़े कारोबारी मेहुल चौकसी ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई गुहार। नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज पर रोक लगाने की मांग। शर्जील इमाम को 4 दिन के पुलिस रिमांड। दिल्ली पुलिस ने 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सोनू पंजाबन ने दिल्ली हाईकोर्ट में लगाई अर्जी। मानव तस्करी के जुर्म में दिल्ली की अदालत ने सुनाई थी 24 साल की सजा। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 2 भाइयों ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में गरीबी को बताया आत्महत्या का कारण। नोएडा सेक्टर 63 में खिलौने बनाने वाली कंपनी में आग। फायर ब्रिगेड ने एलपीजी सिलेंडरों को फटने से बचाया। अभिनेता सोनू सूद ने नीट जेईई परीक्षाओं को टालने के लिए ट्वीट किया। कहा, छात्रों की जान को जोखिम में न डालें। प्रधानमंत्री मोदी ने शेयर किया मोढेरा के सूर्य मंदिर का वीडियो। कहा, बारिश में मनोरम दृश्य था। बारामूला में शहीद जवान मनीष को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी श्रद्धांजलि। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का वादा। एमपी के राजगढ़ में शहीद जवान मनीष विश्वकर्मा की शव यात्रा के दौरान हादसा। ज्यादा लोगों के कारण गिरी दीवार। इंदौर में घूस लेने वाला बिजली विभाग का कर्मचारी गिरफ्तार। लोकायुक्त पुलिस अधिकारी ने अरेस्ट किया। लखनऊ हरदोई रोड पर 2 रोडवेज बसों की टक्कर। हादसे में ड्राइवर समेत 6 लोगों की मौत। लखनऊ में 50 साल के शख्स ने पत्नी और खुद को गोली मारी। पति की मौत। पत्नी अस्पताल में एडमिट। बरेली में 19 साल की एक्ट्रेस का पिता गिरफ्तार। बेटी तृप्ति श्रीधर ने पिता से बताया था जान को खतरा। कुल्लू में मलाना के पास खाई में गिरी एक सुमो गाड़ी। 4 लोग घायल। सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया।
बिहार के अररिया में एक पुल टूटा, ट्रैक्टर, ऑटो और बाइक नदी में गिरी, बुलाई गई एनडीआरएफ की टीम। बिहार के 16 जिलों में करीब 84 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित, 27 लोगों की मौत। ओडिशा में बैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ने से हड़कंप, भारी बारिश के बाद उफान पर नदी। ओडिशा के मयूरभंज में निचले इलाकों में भरा पानी, भारी बारिश से मयूरभंज में जनजीवन प्रभावित। जम्मू के गर्दीगढ़ में भारी बारिश के कारण तबाही, पानी के तेज बहाव से पुल टूटा। जम्मू में लगातार हो रही है बारिश, शहर के कई इलाकों में पानी भरा। पुंछ के मेढर में बाढ़ में फंसी कार, हादसे में कोई हताहत नहीं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदियां उफान पर, कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर। कोरोना के इलाज के लिए दिल्ली नहीं लाए जाएंगे आयुष मंत्री श्रीपद नायक, गोवा के अस्पताल में। असम के पूर्व सीएम तरुण गोगोई भी हुए कोरोना पॉजिटिव, संपर्क में आने वाले लोगों को टेस्ट कराने को कहा। देश में कोरोना के 32,34,000 से ज्यादा मरीज, एक दिन में 67,151 लोग पॉजिटिव। देश में 24 घंटे के अंदर 1,059 लोगों की कोरोना की वजह से जान गई, अब तक 59,449 लोगों की मौत। एक दिन में 64,000 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक हुए, अब तक 24,67,000 से ज्यादा लोग रिकवर। पुणे सीरम इंस्टीट्यूट ने किया ह्यूमन ट्रायल शुरुआत में 2 वॉलंटियर्स को लगाया गया टीका। दिल्ली में कोरोना के 1,693 नए केस, कुल संक्रमितों की संख्या 1,65,764, अब तक 4,347 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से रिकवर कुछ मरीजों में ऑक्सीजन लेवल की कमी देखी गई, दिल्ली सरकार घरों में देगी ऑक्सीमीटर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में दुगनी होगी कोरोना टेस्टिंग। दिल्ली का होटल ताज पैलेस खुला, कोरोना संकट के कारण बंद किया गया था। महाराष्ट्र में कोरोना के 14,888 नए केस, 24 घंटे में 295 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 1,854 नए मरीज, 24 घंटे में 28 मरीजों ने दम तोड़ा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 122 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 2 पुलिसकर्मियों की मौत। नागपुर के जॉइंट पुलिस कमिश्नर समेत 46 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, 31 अगस्त तक बंद रहेगा पुलिस कमिश्नर कार्यालय। गुजरात में बीते 24 घंटे में कोरोना से 1,197 लोग संक्रमित, 17 की मौत। यूपी में बीते 24 घंटे में 5,898 कोरोना संक्रमित, एक्टिव केस की कुल संख्या 51,317। बिहार में एक दिन में कोरोना के 2,163 नए केस, 17 की जान गई। देवघर के वैद्यनाथ धाम को खोलने की इजाजत मिली, 1 घंटे में केवल 50 श्रद्धालु कर सकेंगे दर्शन। पश्चिम बंगाल में फिर 2,964 लोगों की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। पश्चिम बंगाल में 20 सितंबर तक बढ़ा लॉकडाउन, 7, 11 और 12 सितंबर को राज्य में कंप्लीट लॉकडाउन। ओडिशा में एक दिन में कोरोना के 3,371 नए केस, 24 घंटे में 13 कोरोना संक्रमितों की मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,374 मामले सामने आए, 19 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में कोरोना के 10 नए केस, 24 घंटे में कोरोना से 6 मौतें। पंजाब में एक दिन में कोरोना के 1,513 नए केस, अब तक प्रदेश में 1,219 लोगों की जान गई। कर्नाटक में कोरोना के 8,580 नए केस, 24 घंटे में 133 लोगों की मौत। तमिलनाडु में कोरोना से फिर 5,958 लोग संक्रमित, एक दिन में 118 लोगों की मौत। चेन्नई में 94 साल की महिला ने कोरोना को मात दी, संक्रमित महिला की 71 साल की बेटी ने भी कोरोना को हराया। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 10,830 नए केस, कोरोना मीटर 3,82,000 के पार, अब तक 3,541 की मौत। तेलंगाना में एक दिन में कोरोना के 3,018 मामले, 10 मरीजों की मौत। केरल में कोरोना के 2,476 नए मामले, अब तक 41,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए। दुनिया में कोरोना के मामले 2,41 लाख के पार, अब तक 8,24,000 से ज्यादा मौतें। अमेरिका ने चीन पर लगाया नया वीजा प्रतिबंध, साउथ चाइना सी में दखल देने वालों पर लगेगा बैन। अफगानिस्तान में बाढ़ से हाहाकार, अब तक 71 लोगों की मौत, दर्जनों लोग घायल। पाकिस्तान के कराची में घरों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग घर छोड़ने को मजबूर, सेना चला रही है रेस्क्यू अभियान। अपने सैनिकों पर हमले के बदले में इजरायल का एक्शन, लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह की ऑब्जर्वेशन पोस्ट को तबाह किया। 230 अंकों की बढ़त के साथ 39,000 के ऊपर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में भी 77 अंकों का उछाल। सीबीडीटी ने 25.5 लाख करदाताओं को करीब 96 लाख रुपए का रिफंड जारी किया। 1 अप्रैल से 25 अगस्त 2020 तक का आयकर रिफंड जारी। ब्रिक्स देशों के खेल मंत्रियों से किरण रिजिजू ने की बातचीत, खेलो इंडिया गेम्स 2021 के उद्घाटन में शामिल हो सकते हैं सभी मंत्री।